बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये एक पॉलिनोमियल है, आपको वैल्यू बताना है इसका बच्चों। और ये सीबीएसई 2012 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो ये जो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले मैं इसको लेट कर लूंगा कि ये पी एक्स है। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को पी एक्स लेट कर लिया बच्चों। इसके बाद आपको ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए का वैल्यू क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो 3। बी का वैल्यू देखें तो एक्स का कॉफिशिएंट तो ये आपका माइनस का 2, इसमें साइन के साथ ही लेना होता है बच्चों, साइन को नहीं छोड़ना, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या होगा? तो माइनस का 7। जब आप ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए बच्चों, और जब भी आपको रिलेशन वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है अल्फा बीटा और बीटा के रिलेशन वाला, और बीच में प्लस माइनस कुछ ऐसा दिया है, तो उस केस में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दो चीज फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है और अल्फा बीटा, राइट। तो आपको लिखना है देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोज, क्योंकि इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला क्या होगा? माइनस का बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस, और बी का वैल्यू क्या है? तो माइनस का 2, और बाई ए मतलब डिवाइड करना है ए से, तो ये आपका 3। तो माइनस और माइनस प्लस, ये आपका हो गया 2/3। इसी तरीके से अल्फा बीटा देखें तो ये आपका सी बाई ए होगा, और सी का वैल्यू क्या है? तो ये आपका माइनस का 7/ए, मतलब ये आपका 3 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू इसका फाइंड आउट करना है, तो इसी को लिखना है। और इसका वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चों? तो इसको एलसीएम ले लीजिए। तो अल्फा बीटा और अल्फा का एलसीएम लेंगे, तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो अल्फा बीटा हो जाएगा। बीटा अल्फा ना लिख के अल्फा बीटा लिख दीजिए। अब अल्फा बीटा को आप बीटा से डिवाइड कीजिए, तो अल्फा बीटा डिवाइड बाई किससे? बीटा से। अल्फा बीटा डिवाइड बाई बीटा, तो क्या होगा? बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा। अल्फा का अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा? अल्फा स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर अल्फा बीटा है, इस अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड कीजिए, तो अल्फा और अल्फा कैंसिल होगा, बीटा बचेगा। बीटा को बीटा से क्या करें? मल्टीप्लाई कीजिए, तो बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, जो कि इस केस में यूज होता है बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई ये आपका अल्फा बीटा। अब इन सब का हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों? तो 2/3, तो यहाँ पर लिखना है 2/3, और उसका कर देंगे स्क्वायर, ये आपका 2। अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस का 7/3, तो आपको लिखना है माइनस का 7/3, और डिवाइड करेंगे बच्चों अल्फा बीटा से, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है? तो माइनस का 7/3, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 का स्क्वायर कीजिए, तो ये आपका 4/9 होगा। माइनस और माइनस ये आपका प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 7 से, तो ये आपका 14/3। डिवाइड करेंगे बच्चों माइनस का 7/3 से, राइट। इसको एलसीएम से सॉल्व कीजिए, 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। 9 को 9 से डिवाइड कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 4, ये आपका 4, ठीक है। 9 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3, और 3 मल्टीप्लाई 14, तो ये आपका 42 हो जाएगा। इसी डिवाइडेड बाई माइनस का 7/3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये 46, और 3 मल्टीप्लाई 7, तो माइनस का 21, और ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा देना है, और ये इसका आंसर हो जाएगा।